के प्रेरणा स्रोत, हर कदम पर उनको जोश दिलाने वाले गलगोटिया विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय श्री ध्रुव गलगोटिया जी को अब मैं अपने प्रारंभिक संबोधन के लिए वर्चुअल मंच पर आमंत्रित करता हूं। माननीय श्री ध्रुव गलगोटिया जी। आदरणीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, आदरणीय चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन श्री डीपी सिंह जी, आदरणीय चेयरमैन एआईसीटी श्री अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, आदरणीय चेयरमैन एनबीए श्री के अग्रवाल जी, आदरणीय मेंबर सेक्रेटरी एनबीए श्री अनिल कुमार नासा जी, आदरणीय डायरेक्टर आईआईटी दिल्ली श्री राम गोपाल राव जी, सभी उपस्थित विद्वान शिक्षाविद, आप सभी का नई शिक्षा नीति के संदर्भ में आयोजित इस नेशनल वेब सेमिनार में स्वागत करता हूं। मुझे असीम हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं अत्यंत उत्साहित हूं, खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि इस सेमिनार में देश के प्रख्यात शिक्षाविदों के साथ स्वयं इस नई शिक्षा नीति को धरातल में उतारने वाले हमारे स्वप्नदर्शी शिक्षा मंत्री डॉक्टर निशंक जी। सर, with your kind permission, I wish to share my dream जी, किसी तकनीकी संबंधी समस्या से हमारे मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय। So my dream has its roots in a poem. This poem which I am going to narrate now is penned by a visionary, a dreamer, and an epitome of positivity. Before I name him, let me first narrate the poem. मेरा स्वर्णिम सपना, घने बादलों का झुरमुट तो क्षण भर में छट जाएगा। मेरा स्वर्णिम सपना दिवस तो सूर्य धरा पर लाएगा। आच्छादित हो ज्योति धरा पर श्रवासों में बस जाएगी। हर इस पादन से कौन कौन वह अंतस में समाएगी। ज्योतित होकर हर जनमानस अंधकार मिटाएगा। मेरा स्वर्णिम सपन दिवस सूर्य धरा पर लाएगा। दैदीप धरा का कोना कोना जीवन पुष्प खिलाएगा। धरती का कण कण जीवित हो अमृत रस बरसाएगा। तोड़ कुआसों की कारा को जीवन दीप जलाएगा। मेरा स्वर्णिम सपन दिवस सूर्य धरा पर लाएगा। यह कविता जो मेरी प्रेरणा स्रोत है और किसी की नहीं बल्कि हमारे मौजूद शिक्षा मंत्री डॉक्टर निशंक जी की लिखी कविता है। सर, जब मैं क्लास 9-10 में था, अपने स्कूल जाते समय अक्सर मेरे स्कूल के पास एक केंद्रीय विद्यालय में प्रतिदिन प्रार्थना सुनने के लिए रुक जाया करता था। कभी कभी मुझे वहां के स्टूडेंट्स एक गीत गाते सुनाई पड़ते जिसके बोल थे, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। एनईपी को पढ़ते समय माननीय शिक्षा मंत्री जी, एनईपी पर आपसे बातचीत के दौरान जब आपने शारदा पीठ, विक्रमशिला, तक्षशिला की बात बताई, भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाने का सपना हमसे साझा किया, तो तुरंत मुझे ये गीत याद आ गया। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, उपस्थित देश के शीर्ष शिक्षाविदगण, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गलगोटिया विश्वविद्यालय स्वयं की परख को परखते हुए यूनिवर्सिटी के लिए ऐसी नीति निर्धारित करने के लिए वचनबद्ध है जो नई शिक्षा नीति में व्याख्यात परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की कसौटी पर खरा उतरने एवं इस शिक्षा संस्थान में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एनईपी में बताई गई नई नीति अनुसार इस यूनिवर्सिटी को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति जैसे बदलना चाहे। अब मैं इस नीति को अपने विश्वविद्यालय में 100% करने वाले 12 कदम 12 लक्ष्य आपके समक्ष मार्गदर्शन हेतु रखता हूं। हमारा पहला कदम, इंस्टीट्यूशनल रिकंस्ट्रक्शनिंग एंड कंसोलिडेशन। गलगोटिया यूनिवर्सिटी पहले से ही एक इंटेंसिव रिसर्च बेस्ड विश्वविद्यालय रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप अब हम इस विषय पर अधिक फोकस बनाने के उद्देश्य से गलगोटिया विवेकानंद रिसर्च सेंटर की स्थापना करने जा रहे हैं। इसका लक्ष्य होगा अपने विश्वविद्यालय में एक समग्र लक्ष्य कंसोलिडेटेड एजेंडा के अंतर्गत शोध एवं शिक्षा टेक्निक का माहौल तैयार करना, जो न केवल मानव जीवन को प्रभावित करने वाले विषयों पर प्रामाणिक शोध सामने लाए, बल्कि उस रिसर्च का लाभ भी जमीनी स्तर पर उतर सके। इसके लिए हम शीघ्र ही इंस्टीट्यूट के जरिए विश्व स्तर के रिसर्च स्कॉलर से संपर्क करने जा रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी की पुस्तक संसार कायरों के लिए नहीं, जो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन दर्शन पर केंद्रित पुस्तक है,
उसे हमें सेंटर को खोलने की प्रेरणा मिली है। दूसरा कदम, जैसा नई शिक्षा नीति में कहा गया है, हम शीघ्र ही गलगोटियाज ओपन डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन प्रोग्राम्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए संबंधित प्रक्रिया के लिए विश्वविद्यालय नियम अनुसार सभी आवश्यकताओं को पूरा करने जा रहा है। तीसरा कदम, हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रयास और कदम नई शिक्षा नीति के अंतर्गत समग्र और बहुविषयक शिक्षा प्रणाली को 100% गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में स्थापित करना है। इसके लिए हमने सर्वप्रथम अपने पाठ्यक्रम को नई नीति के अनुसार रिवाइज करने की शुरुआत पहले से ही कर चुके हैं। चौथा कदम, नई शिक्षा नीति के अनुरूप भारतीय शिक्षा के विश्व स्तरीय प्रचार प्रसार एवं देश में छात्रों को अपने गौरवशाली अतीत, इंडोलॉजी, भारतीय भाषाओं, योग, कला, संगीत, इतिहास, संस्कृति एवं मॉडर्न इंडिया जैसे विषयों में पाठ्यक्रम तैयार करने एवं भारतीय संस्कृति की सभी पहलुओं से अपना छात्रों को अवगत कराने के लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी अटल बिहारी सेंटर फॉर आर्ट्स एंड कल्चर बनाने की घोषणा करता है। पांचवा कदम, छात्र गतिविधि एवं भागीदारी को नई शिक्षा नीति के अनुरूप और सक्षम बनाने के लिए विश्वविद्यालय लार्जर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान बना रहा है, जिसका विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही नई शिक्षा नीति में सुझाए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य से विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए देश के गौरवशाली अतीत से उनका परिचय कराने के लिए देश के सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय के विद्यार्थी का वहां कैंप चलाया जाएगा। छठा कदम, गलगोटिया विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के अनुरूप अपने विश्वविद्यालय के शिक्षकों, फैकल्टी को प्रेरित, सक्रिय और सक्षम बनाने की दिशा में लगातार प्रयास करता आ रहा है। इसी दिशा में नई पहल के बतौर हमने गलगोटिया सेंटर फॉर कंटिन्यूअस लर्निंग तैयार किया है। सातवां कदम, सातवां लक्ष्य, गलगोटिया विश्वविद्यालय वोकेशनल एजुकेशन पर विशेष ध्यान देने का संकल्प लेते हुए अपने पाठ्यक्रम में वोकेशनल एजुकेशन को विस्तार देने के लिए ख्याति प्राप्त एनजीओ एवं इंडस्ट्री के साथ एक प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है। आठवां कदम, आठवां लक्ष्य, एसईडीजी सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए ख्याति के लिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गलगोटिया विश्वविद्यालय उच्चतर गुणवत्ता केंद्र बनाने जा रहा है। इस केंद्र को स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति में दीनदयाल उच्चतर गुणवत्ता केंद्र का नाम दिया गया है। नौवां कदम, नई नीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स के लिए गलगोटिया इंटरनेशनल सेल की स्थापना पहले से ही हो चुकी है, जिसमें करीब 1500 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसका लाभ ले रहे हैं। 10वां कदम, व्यवसायिक शिक्षा समग्र शिक्षा के बेहद जरूरी हिस्सा है। नई नीति से प्रेरणा लेते हुए विश्वविद्यालय 2 क्षेत्र में लीगल एजुकेशन एवं हेल्थ केयर एजुकेशन पर फोकस रखते हुए अपने पाठ्यक्रम में जरूरी बदलाव करने जा रहा है। हमारा 11 महत्वपूर्ण कदम, प्रौढ़ शिक्षा पर नई शिक्षा नीति के देश निर्देश की पूरी तरह आत्मसात करने का हमने निश्चय लिया है। इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए जिससे नई नीति में इनोवेटिव मेजर्स फॉर अडल्ट एजुकेशन कहा गया है, गलगोटिया विश्वविद्यालय इस सत्र से 2 प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलने जा रहा है। पहले ऐसे 2 केंद्र में से एक माननीय शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर निशंक जी को समर्पित करते हुए उनके गृह राज्य में उत्तराखंड में खोलने का निर्णय लिया गया है। इस केंद्र का नाम उत्तराखंड के महान स्वतंत्र संग्राम सेनानी के नाम पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाल प्रौढ़ शिक्षा केंद्र रखा जाएगा। 12वां कदम, शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय मकान में के अनुसार ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन बनाने का लक्ष्य नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारा विश्वविद्यालय इस दिशा में न केवल पाठ्यक्रम में यथोचित बदलाव करने जा रहा है, बल्कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के साथ साथ कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विस, एनवायरमेंटल एजुकेशन, जिन्हें नई शिक्षा नीति में लोक विद्या कहा गया है, इसके लिए अलग विभाग खोलने की घोषणा माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने करता हूं। इस विभाग का नाम गलगोटिया सेंटर फॉर अडॉप्शन ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न मेजर इन अडल्ट एजुकेशन होगा। उपरोक्त 12 लक्ष्य को धरातल में लाने के लिए नई शिक्षा नीति को पूरी तरह आत्मसात करने की हमारी प्रतिज्ञा को हर हालत में प्राप्त करने के लिए हम वचनबद्ध होते हुए पूरे कार्यक्रम के लिए गलगोटिया जनरल एजुकेशन काउंसिल का गठन
कर चुके हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी, मुझे विश्वास है कि समय समय पर आपके मिलने वाले मार्गदर्शन हमें न केवल सही मार्ग पर निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहेगा, बल्कि आपके आकांक्षा अनुसार हम इस यूनिवर्सिटी को 100% NEP कंप्लायंट यूनिवर्सिटी बना पाने में सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।